आपको वन साइडेड डिवोर्स मिला, पुलिस कहती है हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ उसने आपको एलिमनी दिया हो, कुछ आपका बच्चा भी है, उसके गुजारे भत्ते के लिए वो कुछ आपको देता हो। आप इस नोटिस के लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो वकील है, जो हस्बैंड का एडवोकेट है, वो लिखा है फर्दर माय क्लाइंट शैल आल्सो पे मेंटेनेंस फॉर दिस चाइल्ड फॉर द पीरियड स्टिपुलेटेड अंडर लॉ। तो पीरियड कितना है? अंडर लॉ का मतलब कौन सा वाला लॉ? देश वाला, हिंदुस्तान का लॉ नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ। उसके अंतर्गत 15,000 रुपए जो मेरे इद्दत का पीरियड था, 3 महीने की जो तलाक होती है, उसकी कीमत जो थी, मेरी शादी की, मेरी जिंदगी की जो अब तक की लाइबिलिटी उसकी जो आदमी की थी, 15,000 रुपए थी, वो यूपीआई से मेरे अकाउंट में डाली। और 2,000 रुपए अली, जो मेरा उस टाइम बेटा 1 साल का था, अभी 22 महीने का है, 2,000 रुपए अली के दूध की कीमत थी। कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक बच्चे की लाइबिलिटी बाप के सिर्फ दूध की होती है, वो ये 2,000 रुपए हैं, 17,000 रुपए, 2,000 रुपया, 2,000 रुपया। और ये शादी ओवर। उसके बाद जो ये 17,000 रुपए थे, मैंने उनको वापस करे हैं, मैंने वो भी नहीं रखे हैं। 3 नोटिस, 17,000 रुपए और शादी खत्म, और दूसरे आदमी ने उसने दूसरी शादी भी कर दी। बाप का बच्चे से रिलेशन भी खत्म, रिश्ता भी खत्म। अब दूसरी शादी पे आती हूं, जब उसने बकायदा, ऐसा ही मुझे कहीं और से नहीं पता चला है कि दूसरी शादी मुझे किसी ने कॉल करके या उसके किसी रिश्तेदार ने बता दी, बकायदा उसने कोर्ट में इनकम एफिडेविट लीगली बताया है कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। बताइए, कोर्ट में आके बता रहा है। फिर उसके लिए भी मैं पुलिस थाने गई, उसके इनकम एफिडेविट के लिए। वहां भी पुलिस वालों ने कहा मैम, डिवोर्स हो या ना हो ये आप कोर्ट में तय करिए, लेकिन 4 शादी वो कर सकता है, उसको राइट है 4 शादी करने की, डजंट मैटर तलाक हो या ना हो। पुलिस कह रही है, पुलिस कह रही है मैम हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उसको 4 शादी करने के लीगली राइट है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सेक्शन आईपीसी के सेक्शन 494 में दूसरी शादी करने पे 7 साल की सजा है, लेकिन सब्जेक्ट टू पर्सनल लॉ है, तो इसलिए वो सेक्शन 494 मुस्लिम्स पे लागू नहीं होता। अब जरा इसको मैं आप चाहूंगा कि आप जरा इसको कंपेयर करें, जो देश में और लोगों के लिए तलाक का सिस्टम है और जिस तरीके से इनको तलाक मिला, उसकी तुलना बताइए। और यही पॉलीगैमी, दूसरी शादी करना, अगर किसी और को दूसरी शादी करनी हो, किसी हिंदू को दूसरी शादी करनी हो, तो वो क्या कर सकता है और कैसे कर सकता है, और इनके केस में तो हो गया। देखिए, अगर वो मुस्लिम छोड़ के हिंदू है, जैन है, बौद्ध है, सिख है, पारसी है, ईसाई है, कुछ कोई भी है, अगर वो अपना तलाक चाहते हैं, दोनों अगर तैयार हैं तब, मैं अगर तैयार नहीं है फिर तो लंबा चलेगा, फिर तो 1 साल 2 साल चल सकता है। दोनों अगर तैयार हैं, म्यूचुअली तैयार हैं, दोनों पति पत्नी चाहते हैं हम अलग होना चाहते हैं, वो फैमिली कोर्ट जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे, जज उनको 6 महीने का कूलिंग पीरियड देगा। हिंदू में 6 महीने का कूलिंग पीरियड है, क्रिश्चियन में 2 साल का कूलिंग पीरियड है। और इन्हीं के साथ कंपेयर कीजिए, मान लीजिए हस्बैंड देना चाहता है, वाइफ नहीं देना चाहती, जैसे इनका केस है, तो कैसे होगा तलाक? नहीं, फिर तो तलाक नहीं होगा, बाकायदा मुकदमा चलेगा, दोनों पक्षों की जिरह होगी, दोनों परिवारों की बातचीत होगी। उसके बाद इनको, जब तक इनका बच्चा 18 साल तक नहीं हो जाएगा, तब तक इनको भी मेंटेनेंस मिलेगा। इनके बच्चे को 18 साल तक की पूरी पढ़ाई लिखाई खर्चा, और वो जो उसकी सैलरी है, उस सैलरी के हिसाब से, जब मान लीजिए उसके पास खेत वेत है तो उसके हिसाब से, उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से एक फार्मूला तय होगा। तो एक अगर मान लीजिए, और कहाँ रह रही उस पर भी तय होगा। तो मान लीजिए नोएडा में रहती हैं, तो मतलब ऑन एन एवरेज इनको, इनके बेटे का भी जैसे 2 साल का है, अगले 16 साल तक अगर ये हिंदू होती तो इनको लगभग 25 से 30 हजार रुपए, या हो सकता थोड़ा ज्यादा। तलाक होने तक वो शादी तो कर ही नहीं सकता। तो तलाक होने तक शादी तो कर ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, जब तक इनका डिवोर्स नहीं हो जाएगा, और जब तक पूरा डिसाइड नहीं हो जाएगा, मेंटेनेंस इनको डे 1 से मिलना शुरू हो जाएगा। एक तरफा तलाक हो गया, वो नहीं हो सकता था, इनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए था, वो मेंटेनेंस इनको नहीं मिल रहा है। इनके बच्चे को उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता, वो भी इनके केस में एप्लीकेबल नहीं है। बिल्कुल। और शादी भी उसने कर ली है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर इनका तलाक हो भी जाता तो भी इनका बेटा अगर क्लेम करता कि मुझे पिता की प्रॉपर्टी में राइट चाहिए, तो भी वो प्रॉपर्टी ले सकता है। अभी नहीं ले सकता। अभी क्यों नहीं ले सकता वो? लेकिन है तो उनका, उन्हीं की औलाद है, क्यों नहीं ले सकता? नहीं, लेकिन अभी ऐसे मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है उसमें अली, जो इनके बेटा है, अली नाम है, वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? जो उनकी मैरिड वाइफ होंगी, उसी का बच्चा होगा, उसी को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे पत्नी के तलाक के साथ साथ पत्नी के अलग होने के साथ साथ वो बेटा भी अलग हो गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।